जो जनता है बहुत ही मासूम है और हमारा क्या होता है कि जो जिस एक इमोशनली बात जहाँ आ जाती है, हम वहाँ पे बाकी सब कुछ भूल जाते हैं। हमें ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि जो हमारे इस समय इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जो चल रहा है एक सॉफ्ट पॉर्न, उसे भी बैन करने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं रणवीर अलाहाबादिया के बारे में। वो इंडिया गॉट टैलेंट शो के विवादों में काफ़ी फँसे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि ये एक वीडियो एक ऐज़ ए यूट्यूबर मैं बना रहा हूँ और मैं ये वीडियो कोई भी रणवीर अलाहाबादिया के सपोर्ट में भी नहीं बना रहा हूँ। सिर्फ़ एक रियलिटी आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, जो कि आपको भी इस रियलिटी पे एक बार फ़ोकस करना चाहिए। बाकी अगर आप मेरे बात से सहमत रहेंगे तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में इस बातों को लेके बताइएगा और अगर नहीं एग्री करते हैं इन बातों को तो उस बातों को भी आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, इस समय आप कंटिन्यू देख रहे हैं कि रणवीर अलाहाबादिया काफ़ी ही हॉट टॉपिक बने हुए हैं पूरे कंट्री में। आप न्यूज़ में बोलिए या फिर पॉलिटिशियन में बोलिए, कंटिन्यू सुबह से शाम तक सिर्फ़ और सिर्फ़ रणवीर अलाहाबादिया का नाम ही उछल रहा है, सिर्फ़ एक बयान की वजह से। वो बयान मैं भी मानता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा अश्लीलता बोलिए या फिर बहुत ही बदतमीज़ी वाला है, जो कि बिल्कुल भी कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा और मैं भी इस बयान का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता हूँ और कई प्लेटफ़ॉर्म पे उन्होंने आके सार्वजनिक रूप से माफ़ी माँगा। तो मुझे लगता है कि ये बात यहाँ पे अब ख़त्म कर देनी चाहिए क्योंकि जिस बंदे को अगर अपनी गलती का एक रियलाइज़ अगर हो चुका है उसे, तो मुझे लगता है कि उस बातों को वहीं पे ख़त्म करना चाहिए। लेकिन जो पॉलिटिशियन इस समय कर रहे हैं कि वो सुबह से शाम तक सिर्फ़ और सिर्फ़ पानी पी-पी के सिर्फ़ और सिर्फ़ रणवीर अलाहाबादिया को ही गाली दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे जनता को भी समझना चाहिए कि कंट्री में हमारे और भी बहुत बड़े-बड़े इश्यूज़ पड़े हैं, जो कि पॉलिटिशियन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं और आपको बस एक गुमराह करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ एक यूट्यूबर के पीछे पड़ गए हैं। क्योंकि यूट्यूबर कोई कंट्री नहीं चला रहा है और ना ही उस चीज़ों से किसी को कोई फ़र्क पड़ने वाला है। लेकिन हाँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें ये आज़ादी देता है कि हम अपने दिल की बात या हमारे मन की बात हम कहीं भी, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे या कहीं भी कर सकते हैं। उस बातों से हो सकता है कि कुछ लोग सहमत हों और कुछ लोग सहमत ना हों। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई क्राइम है। हाँ, हम ऐसी कोई बात नहीं कर सकते हैं जिससे कि लोग आहत हों। तो उसी कैटेगरी में आता है रणवीर अलाहाबादिया का बयान जिसमें कि लोग उससे काफ़ी हर्ट हुए हैं और उसके बाद शायद जब उन्हें रियलाइज़ हुआ है तो उन्होंने पब्लिक डोमेन में इस चीज़ों को लेके माफ़ी भी माँगा। तो मुझे लगता है ये बातों को अब यहाँ पे ख़त्म करना चाहिए, ना कि इसको इतना हाइप देना चाहिए। क्योंकि पॉलिटिशियन जो है उन्हें तो बस चाहिए कि बातों को कैसे गोल-गोल घुमाया जाए। आज इस एक छोटे से मुद्दे पर बात बड़ी हो सकती है बट मुद्दा छोटा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि कंट्री में हमारे और भी बहुत सारे क्राइम रेट आप अगर देखोगे तो इतना ज़्यादा हाई पे है, रेप केसेस बोलिए इतना हाई है, जगह-जगह पे चोरी-चमारी इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं। उसके बावजूद इस कंट्री के 2 स्टेट के बड़े-बड़े मुख्यमंत्री बोलिए, सांसद बोलिए, विधायक बोलिए, सब के सब सिर्फ़ और सिर्फ़ एक यूट्यूबर के पीछे पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं ये अपनी नाकामी को भी छिपाना चाह रहे हैं। ऐसे बयान देके। लेकिन मैं एक चीज़ ये लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जो पॉलिटिशियन इस समय सिर्फ़ रणवीर अलाहाबादिया के ऊपर इतने अग्रेसिव हैं, क्या ये किसी एक रेप केस के ऊपर इतना बयान देते हैं? नहीं देते। वो एक दिन वो चीज़ें बोल के भूल जाते हैं। वही रणवीर अलाहाबादिया का पिछले 10 दिनों में अगर आप देखोगे तो कंटिन्यू पॉलिटिशियन उनके पीछे पड़े हैं। उसके भी पीछे कुछ न कुछ तो पॉलिटिक्स होगा। ये जनता को समझने की बातें हैं। क्योंकि जहाँ पर एक इतना क्राइम है, वहाँ पे लोग ध्यान नहीं देकर सिर्फ़ और सिर्फ़ रनवे के ऊपर इतना ध्यान और फ़ोकस करवाया जा रहा है, वो रीज़न ये है कि हम जो जनता है बहुत ही मासूम है और हमारा क्या होता है कि जो जिस एक इमोशनली बात जहाँ आ जाती है, हम वहाँ पे बाकी सब कुछ भूल जाते हैं। वहाँ पे हम सारी चीज़ें भूल जाते हैं। उस चक्कर में हम क्या कर रहे हैं कि बाकी जो मेजर इश्यूज़ हैं, बड़े क्राइम्स हैं, उस पे से हमारे ध्यान को भटकाया जा रहा है और टोटली हम अलाहाबादिया के पीछे ही पड़ गए हैं। इन पॉलिटिशियन को ये चाहिए कि जो रेप केसेस हैं, उस पे कंट्रोल करा जाए। अलग-अलग जहाँ पे केसेस हो रहे हैं, महाकुंभ को लेके इतने बड़े-बड़े इंसिडेंट्स जगह-जगह पे रेलवे स्टेशंस पे हो रहे हैं, उस पे बयान देना चाहिए, उसके ऊपर कुछ काम करना चाहिए, ठीक है? हमारे रोड्स के ऊपर काम करना चाहिए, जगह-जगह गड्ढे हैं, जिसकी वजह से इतने बड़े-बड़े एक्सीडेंट रोज़ हो रहे हैं। इन सारी चीज़ों को जो मेजर इश्यूज़ हैं, उन सारी चीज़ों को छोड़कर सिर्फ़ एक बंदे के बयान के पीछे इस तरीके से पड़ना, मेरे हिसाब से टोटली गलत है। उसने गलत किया है, उसे कानूनी रूप से जो भी सज़ा बनती है, उसे आप सज़ा दिलवाइए।
ओके है। लेकिन इस तरीके से बयान देना कि उसे जेल में डाल दो, फांसी में डाल दो, तो ये चीज़ें सही नहीं है क्योंकि आज के टाइम में अगर जनता इस चीज़ों पे सपोर्ट कर रही है, कल और भी कोई उठ के कुछ बोलेगा, ठीक है? कोई भी फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को होना चाहिए। ज़रूर उसपे एक कंट्रोल होना चाहिए, उस चीज़ों को लेके आप ज़रूर कोई कानून बनाइए, बनाना है तो उस चीज़ों को लेके कोई किसी को कोई इश्यू नहीं है। लेकिन साथ ही पॉलिटिशियन को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि पिछले मुझे लगता है 5-10 सालों में अगर आप देखिए, पिछले 5 साल का रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे, तो इंस्टाग्राम पे एक पूरा सॉफ्ट पॉर्न चल रहा है। उसके ऊपर कोई कानून नहीं बन रहा है, उसके ऊपर कोई लगाम नहीं लगाया जा रहा है। कंटिन्यू बस वहाँ पे जो चीज़ें चल रही हैं, उन चीज़ों पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। एक बयान को लेकर इतना ज़्यादा हाइप बना दिया गया है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ एक नाम उछाला जा रहा है। तो जनता को भी ये चाहिए कि इन सारी चीज़ों पे एक फ़ोकस करें और अपने काम पे ध्यान दें, इतना ज़्यादा इसे हाइप बनाने की ज़रूरत नहीं है। और जब उस बंदे ने गलती किया है, माफ़ी माँग लिया है, उसके बावजूद भी अगर आप देखोगे, न्यूज़ ये नहीं दिखा रहा है कि हाँ, उसके माँ का एक क्लिनिक है मुंबई में जहाँ पे कि लोग एक फ़ेक आइडेंटिटी लेके, फ़ेक पेशेंट बन के वहाँ पे जा रहे हैं, उनके माँ-बाप को तंग कर रहे हैं। तो ये भी तो टोटली एक क्राइम है, टोटली एक गलत है। इन सारी चीज़ों पे कोई लगाम नहीं लगाया जा रहा है। तो ये जनता को भी समझने की ज़रूरत है यहाँ पे कि पॉलिटिशियन जो करते हैं, वो अपने सिर्फ़ फ़ायदे के लिए करते हैं। सिर्फ़ अपने फ़ायदे के लिए करते हैं क्योंकि देखिए कहीं न कहीं रणवीर अलाहाबादी भी पॉलिटिक्स से भी थोड़े जुड़े हुए हैं। रीज़न ये है कि उनकी जो पॉडकास्ट है बहुत ही बड़े-बड़े पॉलिटिशियन के साथ में हुए हैं, जिसकी वज़ह से वो एक पॉलिटिशियन शिकार भी हो रहे हैं। तो ये जनता को भी समझना चाहिए कि बयान गलत हैं, इस चीज़ का सपोर्ट मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ और लोगों को भी नहीं करना चाहिए। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें ये आज़ादी देती है कि हम कुछ भी, कहीं भी बोल सकते हैं। हाँ, हमें इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसे कोई वर्ड ना बोलें जिससे कि कोई हर्ट हो, लेकिन इस चक्कर में आप गवर्नमेंट को भी इस तरीके से आप नहीं बोल सकते हो कि इस पे लगाम लगा दीजिए क्योंकि अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच पे अगर लगाम लगती है, तो उसमें हम और आप भी कल आएँगे, जिसमें कि हम कल के दिन कोई भी चीज़ें कहीं भी नहीं बोल पाएँगे, सिर्फ़ गवर्नमेंट के इशारे पे हमें नाचना पड़ेगा। तो कहीं न कहीं जनता को ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। अभी आपने देखा होगा कि बी प्राक ने भी उनकी पॉडकास्ट पे जाने के लिए मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि देखिए उनके बयान ही इस तरीके से थे कि कोई भी उनके पॉडकास्ट पे जाने के लिए 4 बार सोचेगा। लेकिन अगर आप उनका आज का बयान देखोगे तो उन्होंने भी आज यही कहा कि जब उसने माफ़ी माँग ली है, तो इस चीज़ को इतना हाइप नहीं देना चाहिए। तो बड़े-बड़े आप सेलिब्रिटी बोलिए या बड़े-बड़े एक्टर्स अब सारे लोग सपोर्ट में आ रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि अगर उसने गलती की थी, उसने अगर माफ़ी माँग ली है और वो पुलिस को सपोर्ट भी कर रहा है, तो यहाँ पे अब मैटर को ख़त्म करना चाहिए, ना कि इतना ज़्यादा इस पे पॉलिटिक्स करना चाहिए और जनता को ये समझना चाहिए कि पॉलिटिशियन किसी के नहीं होते हैं। वो सिर्फ़ अपना फ़ायदा देखते हैं, तो जनता इस चीज़ों पे थोड़ा आँख खोल के सारी चीज़ों को देखे, समझे और फिर डिसाइड करे कि उन्हें क्या करना है। क्योंकि पॉलिटिशियन अपनी नाकामी को छिपाने के लिए रणवीर अलाहाबादिया के पीछे छिप रहे हैं एक तरीके से। उन्हें लग रहा है कि हाँ, हम इस मुद्दे को बना के रखेंगे, तो एक इमोशंस की वज़ह से लोग हमसे जुड़ेंगे। कहीं न कहीं क्योंकि देखिए पॉलिटिशियन जो बयान देते हैं, हम उसपे ऊपर ये होता है कि हाँ यार, उसने ये वर्ड बोला था, उसने इसके खिलाफ बोला था। ठीक है, वो उनका काम है। अगर मेरी कोई ड्यूटी है, मैं मेरी ड्यूटी कर रहा हूँ, तो मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ आप पे, राइट? तो इसी तरीके से पॉलिटिशियन भी हैं, वो भी अपनी एक ड्यूटी कर रहे हैं, वो कोई एहसान हम पे तो नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ें लोगों को समझना चाहिए और इन सब चीज़ों से आगे बढ़कर अब हमें ये मैटर खत्म करना चाहिए मुझे लगता है। कानून है, कोर्ट है, वो सारी चीज़ें देख लेंगे और पॉलिटिशियन को भी इन सारी चीज़ों से अब दूर रहना चाहिए और अगर इन्हें वर्क करना ही है, तो ये वर्क करें, इंडिया को आगे ले जाने के लिए, हमारे कंट्रीज़ में जो क्राइम रेट है उसको नीचे ले आने के लिए काम करें, हमारे कंट्रीज़ में जो रेप इतने हो रहे हैं, उसे नीचे ले आने का काम करें। ये पॉलिटिशियन का काम है, ना कि किसी एक यूट्यूबर के बयान को लेके इतना ज़्यादा हाइप बनाने का काम है। मेरा बस इतना बोलना है कि अगर किसी ने गलत किया है तो उसे सज़ा दो, ठीक है, बट ये फांसी में चढ़ा दो, जेल में डाल दो, ये चीज़ें मेरे ख्याल से सही नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा कोई क्राइम नहीं है, उससे बड़े-बड़े क्राइम पड़े हैं, पहले उसे आप सॉल्व करिए, उस पे कुछ हमें दिखाइए जनता को कि हाँ, हमने इतने बड़े-बड़े काम किए हुए हैं, उसके बाद अगर आप इस पे आएँगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। मुझे लगता है कि अब इस केस को यहाँ पे अब खत्म करना चाहिए,
पुलिस है, कोर्ट है, वो इन सारे मैटर को देख लेंगे, जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो करेंगे। बट पॉलिटिशियन जिस तरीके से पॉलिटिक्स इस मैटर पे कर रहे हैं, ये चीज़ों को जनता को समझना चाहिए। और गाइज़ आप लोगों को क्या लगता है कि ये मैटर क्यों इतना ज़्यादा पॉलिटिक्स वाले उठा रहे हैं? अगर आप मेरे बातों से सहमत हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएँ या फिर आपके जो भी विचार हों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।